हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं कंट्रोल्ड कंबशन और आफ्टर बर्निंग की। सीआई जो कंबशन होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस कौन सी होती है? इग्निशन डिले, अनकंट्रोल्ड और प्री मिक्स कंबशन, फिर कंट्रोल्ड कंबशन और चौथा होता है हमारा लेट कंबशन फेज। इसके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, इग्निशन डिले के लिए और अनकंट्रोल्ड कंबशन के लिए। इसके साथ एक और वीडियो आया है जिसमें हमने उन फैक्टर्स पर डिस्कशन किया है जिससे इग्निशन डिले अफेक्ट होता है। तो आज हम इन दोनों फैक्टर की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, इन दोनों की, कंट्रोल्ड कंबशन की और लेट कंबशन और आफ्टर बर्निंग। तो इग्निशन डिले हम सबको पता है कि वो जो टाइम लगता है जिसमें इंजेक्शन स्टार्ट होने से लेके फ्लेमेबल या बर्निंग कंडीशन को अचीव करने तक का जो टाइम होता है, या जहां से कंबशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज माय इग्निशन डिले। और अनकंट्रोल्ड कंबशन में जब इग्निशन डिले हो रहा होता है तो चार्ज बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है कंबशन चैम्बर में, तो जो बर्निंग होती है दैट इज वेरी हाई, वेरी अनकंट्रोल्ड। अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो ये ए टू बी वाला टाइम जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है, तो ए टू बी वाले टाइम में क्या हो रहा है? कोई कंबशन नहीं हो रहा है। कंबशन होने के लिए कंडीशंस जो चाहिए वो प्रिपेयर हो रही है कंबशन चैम्बर के अंदर। मिक्सिंग हो रही है, वेपराइजेशन हो रहा है, एटोमाइजेशन हो रहा है फ्यूल का, राइट। हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है। से ए टू बी जो है मेरा फिजिकल डिले है और इग्निशन डिले है। और इग्निशन डिले जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, फिजिकल डिले और केमिकल डिले। बी टू सी बी वाले कर्व पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कंबशन जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में जो फ्यूल जो ऑलरेडी कंबशन चैम्बर में कंटिन्यूअसली आ रहा था, फीड हो रहा था, तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा था, जिससे डेंसिटी ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और जब वहां पर इग्निशन हुआ तो क्या होगा? सडन इग्निशन हुआ। सडन इग्निशन मतलब इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एक्सप्लोजन। और एक्सप्लोजन के ड्यूरेशन में जो रेट ऑफ हीट रिलीज है, जो कि आपको वाई एक्सिस पे दिखाया गया है, आप देखिए B2 जब आप टॉप पर जाएंगे, यहाँ पर B2C अगर आप देखेंगे तो कर्व पहले बहुत हाई जा रहा है, मतलब रेट ऑफ हीट रिलीज बहुत ज्यादा है, राइट। इट इज ड्यू टू दी अनकंट्रोल्ड कंबशन। और उसके बाद जैसे ही वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जब बर्न हो जाएगा तो देयर विल बी सडन प्रेशर ड्रॉप, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक्यूमुलेटेड है वो बर्न हो गया है। तो सी पर आप वापस आ जाएंगे तो ये क्या होगा? देयर इज अगेन अ सडन प्रेशर ड्रॉप और ड्यू टू लेसर हीट रिलीज विल टेक प्लेस। और सी के बाद जो हमारा आता है जिसको हमें आज स्टडी करना है, इन दोनों के लिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। सी टू डी में आता है हमारा कंट्रोल्ड कंबशन। अब ये कंट्रोल्ड कंबशन क्या है? इसका मतलब हम बात करने वाले यहां से आगे की। सी टू डी कंट्रोल्ड कंबशन क्या है? जो सेग्रीगेटेड चार्ज है, जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है कंबशन चैम्बर के अंदर, बर्न हो चुका है। और कंट्रोल्ड कंबशन के ड्यूरेशन के अंदर क्या हो रहा है? फ्यूल इंजेक्टर के क्या फ्यूल जो ये ऑलरेडी दोनों इंटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व हमारे क्लोज है। फ्यूल इंजेक्टर से जो है वो फ्यूल अंदर आ रहा है अभी भी। कंट्रोल्ड कंबशन के ड्यूरेशन में क्या होता है? जैसे ही फ्यूल आता है अंदर, तुरंत क्या होता है? एटोमाइज होता है, तुरंत वेपोराइज होता है और तुरंत बर्न हो जाता है। सो यू कैन से दिस प्रोसेस विल बी इंस्टेंटेनियस, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 टाइम लगता है। मतलब अगर हम देखें सी टू डी वाले टाइम में कंट्रोल्ड कंबशन में जो इग्निशन डिले होगा वो 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में जैसे ही फ्यूल कंबशन चैम्बर के अंदर नोजल के थ्रू एंटर करेगा, वो तुरंत क्या होगा? वेपोराइज होगा, तुरंत मिक्स होगा और तुरंत बर्न हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? इतना प्रोसेस फास्ट क्यों हो गया है? क्योंकि जो अनकंट्रोल्ड कंबशन हुआ है उससे कंबशन चैम्बर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और कंबशन चैम्बर की जो हीट है, जो टेम्परेचर ऑफ द वॉल्स है, या जो ओवरऑल टेम्परेचर है कंबशन चैम्बर के अंदर, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत एक्सेसिव हाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली जैसे ही कंबशन चैम्बर में नया फ्यूल एंटर करेगा, उसको मिक्स होने के लिए, वेपोराइज होने के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होंगी, जिसकी वजह से इग्निशन डिले, ध्यान रखना, कंट्रोल्ड कंबशन में जो हमारा इग्निशन डिले हो जाता है वो 0 हो जाता है। और जैसे ही फ्यूल एंटर कर रहा है तुरंत बर्न कर रहा है, तुरंत पावर रिलीज कर रहा है। तो आप देखिए सी के बाद जैसे ही फ्यूल एंटर करेगा उसके बाद ये क्या कर रहा है? आपको प्रेशर राइज दे रहा है, राइट। सो दिस इज द अगेन सेकेंड curve of pressure rise, right? So this is my controlled combustion। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, जो हमारा जो अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड कंबशन है, इन दोनों में जो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखिए जितने भी हमारे फ्यूल हैं वो सब हाइड्रोकार्बन से मिलके बने हुए हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो डिकम्पोज का मतलब है अलग अलग हो जाना, और थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। सो जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, बर्निंग नहीं हो रही है, ध्यान रखना।
बर्निंग साथ में हो रही है, बट कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स या कुछ अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो थर्मली डिकम्पोज हो जाएंगे, वो कोई भी कंबशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट। सो उस ड्यूरेशन में जब थर्मल डिकम्पोजिशन कुछ कार्बन और हाइड्रोजन का हो गया है, वो कहीं ना कहीं अनबर्न्ड पार्टिकल की तरह लेफ्ट आउट रहेंगे कंबशन चेम्बर में। सो जब हमारा लेट कंबशन फेज आएगा, लेट कंबशन फेज में क्या हो रहा है, हमें सूट पार्टिकल्स मिलते हैं। सूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो हमारा ब्लैक पाउडर्ड सब्सटेंस होता है फ्यूल का, जब आप फ्यूल को जलाएं और कुछ इनकम्प्लीट कंबशन वाला फ्यूल रह जाए, जो कंप्लीटली बर्न ना हुआ हो, तो ब्लैक पाउडर्ड फॉर्म में होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड सूट। सो इसी तरीके से कंबशन चैम्बर में क्या होगा, कुछ पार्टिकल हमें मिलेंगे जो थर्मली डिकम्पोज हुए हैं, जो अनबर्न्ड है, जो लेफ्ट आउट है। उसके अलावा कुछ सूट पार्टिकल्स हैं जो इनकम्प्लीटली कंबशन जिनका हुआ है, कंप्लीटली बर्न नहीं हुए हैं। सो लेट कंबशन फेज में, इसीलिए हमने इसको आफ्टर बर्निंग बोला है। आफ्टर बर्निंग में जो रेजिडुअल चार्ज है, जो इनकम्प्लीटली कंबशन उनका हुआ है, वो क्या होंगे, बाद में बर्न होंगे। बट ये जो बाद में रेट ऑफ हीट रिलीज जो होगा, इनका इतना हाई नहीं होगा कि ये प्रेशर को इंक्रीज कर सकें। सो ये हमारे हैं टोटल 4 स्टेजेस ऑफ सीआई कंबशन: इग्निशन डिले, अनकंट्रोल्ड और प्रीमिक्स कंबशन फेज, कंट्रोल्ड कंबशन एंड लेट कंबशन। जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, अनकंट्रोल्ड कंबशन और कंट्रोल्ड कंबशन में थर्मल डिकम्पोजिशन मैक्सिमम होता है। उसके बाद यही थर्मली डिकम्पोज पार्टिकल्स जो होते हैं वो लेट कंबशन फेज में बर्न होते हैं, जिससे कि हीट तो रिलीज होती है, बट प्रेशर राइज बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये आपका जो कंट्रोल्ड कंबशन है, उसमें इग्निशन डिले 0 रहता है, राइट। और जो आपका B to C में और A to B में ऑब्वियसली इग्निशन डिले आपको देखने को मिलेगा। सो लेट कंबशन और आफ्टर बर्निंग, दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच।